बीइंग ए रिसर्चर आप ये देखते होंगे कि आपका जो रिसर्च आर्टिकल है उस पर जो है व्यूज़ या फिर उसकी जो विजिबिलिटी है वो या तो नेग्लिजिबल है या बिल्कुल कम है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले कि उसकी डिटेल में मैं जाऊं, जो टेक्निकल डिटेल है, और आपको मैं एक थोड़े एग्जांपल के साथ में वो पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा। जैसे मेरा नाम सुशील है और मैं 10 या 20 लोगों के साथ अगर खड़ा हूँ और यू नो अबाउट टू मी दैट ही इज़ द डॉक्टर सुशील, उसका कॉम्प्लेक्सन ऐसा है, उसका हाइट इतना है, उसका वेट इतना है, अप्रोक्सीमेटली कॉम्प्लेक्सन ऐसा है, एंड द वे ऑफ टॉक ही बेसिकली टॉक्स वो इस वे में करते हैं। तो ये जितने भी एट्रीब्यूट हैं, यू नो ऑल दोज थिंग्स एंड पब्लिकली यू कॉल मी, तो इमीडिएटली आई विल लुक टूवर्ड्स यू। तो वो जो आइडेंटिटी मुझको मिली है एक नाम के साथ में कि आपने एक मेरा नाम बता दिया है, उसकी एक एट्रीब्यूट्स हैं कि वो ऐसा दिखता है, तो आपने मुझको आइडेंटिफाई कर लिया है। यही सब पॉइंट्स इस वीडियो में मैं आपके साथ एक आपके रिसर्च आर्टिकल के साथ शो करूंगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है और किस तरीके से ये रोल प्ले करता है। तो चलिए देखते हैं उस साइड। ये अभी जो आर्टिकल आप देख रहे हैं, इसके डॉक्यूमेंट, इसकी ये जो पीडीएफ फाइल है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल देकर के आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो इन ए सिमिलर फैशन एवरी डिजिटल ऑब्जेक्ट हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज, एंड दैट प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द फाइल नेम, व्हाट इज द फाइल साइज, व्हाट इज द टाइटल ऑफ दैट आर्टिकल, व्हाट द नेम ऑफ द ऑथर, subject related to that particular article, keywords which basically you most of the time mention randomly without thinking, so there is a actually a principle behind to that how to use the keywords। वो जो principles हैं, वो जो theory है, that is the different, बट राइट नाउ मैं अभी जो आपके साथ बात कर रहा हूँ वो आर्टिकल के ऑप्टिमाइजेशन का ही एक पार्ट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक कंपोनेंट है। तो अभी यहाँ देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट भी नहीं है, कीवर्ड्स भी नहीं है, और ये क्रिएटर कौन है वो भी नहीं दिया है। फास्ट वेब व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एडवांस में जो प्रॉपर्टी है इस टेक्निकली इस पीडीएफ फाइल की, ये जो आपको डिजिटल प्रोडक्ट मिला है, इस डिजिटल प्रोडक्ट की क्या आप डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं और क्या उसके एडवांस फीचर्स हैं। तो ये तो सब ये जो सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड है। फास्ट वेब व्यू का मतलब ये है कि इन केस सपोज इंटरनेट स्पीड इज स्लो, देन वो आर्टिकल कंप्लीट डाउनलोड ना होके पेज वाइज डाउनलोड होगा, तो इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। तो पहले एक पेज डाउनलोड होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इस तरीके से ये टेक्निकल डेवलपमेंट है, तो उसको बोलते हैं फास्ट वेब व्यू, और वो स्लो इंटरनेट के साथ भी इजीली पीडीएफ फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। यस, तो उस केस में है, राइट। तो क्रिएटर ये कौन है, तो यहाँ पर अभी क्रिएटर देख सकते हैं। तो अब मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल के साथ में लेकर के चलता हूँ। आई होप कि वहाँ से कुछ आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि फाइल नेम जो है वो एक रेंडमली इस तरीके से गिवन है, और फाइल साइज ये, टाइटल देयर इज नो टाइटल, देयर इज नो ऑथर नेम, सब्जेक्ट, कीवर्ड्स, एंड देयर इज नो अबाउट टू द क्रिएटर एंड पीडीएफ प्रोड्यूसर, फास्ट वेब व्यू, नो। सो नाउ यू कैन कंपेयर बिटवीन दीज टू। फर्स्ट वन जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, और अभी ये जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, तो नाउ यू कैन कंपेयर बिटवीन दी टू डॉक्यूमेंट्स। दोनों पीडीएफ फाइल हैं, लेकिन इन पीडीएफ फाइल्स के अंदर जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर तो ऑथर नेम भी नहीं है, इसका टाइटल भी नहीं है, इसके कीवर्ड्स भी नहीं है, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये है। भाई आपका कोई अगर डिजिटल प्रोडक्ट है उसकी कोई तो आइडेंटिटी होगी। अगर मैं उसको कोई सर्च करना चाहूँ किसी एकेडमिक सर्च इंजन से, या गूगल से, या गूगल स्कॉलर से, या डायमेंशंस ऐप के थ्रू, या दूसरे जो हैं, तो कैसे मैं सर्च करूंगा? कोई कीवर्ड डाल के सर्च करूंगा, या किसी पब्लिकेशन का नाम रखूंगा, या ऑथर नेम रखूंगा। इन्हीं सब पैरामीटर के साथ तो मैं काम करता हूं।
लेकिन ये सब पैरामीटर अगर उसकी आइडेंटिटी के साथ में अवेलेबल ही ना हो, फिर वो आर्टिकल कैसे आप ढूंढ पाएंगे, कैसे आप तक पहुंच पाएगा? कुछ आप समझे? एक आर्टिकल अभी आपके साथ और शो करता हूँ। और यहाँ आर्टिकल का जो फाइल नेम है, जैसे कि हम लोग बीइंग ए पब्लिशर उसको अपने कंफर्ट के लिए कैटेगराइज करते हैं आर्टिकल की फाइल को, कि ये जो सीरियल नंबर है ये इस पर्टिकुलर जर्नल का है और ये इसकी सीक्वेंस है ईयर वाइज, जो पेज नंबर वाइज, देयर आर सो मेनी थिंग्स इनटू द फाइल नेम। बट वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब आप उसकी आइडेंटिटी के लिए उसको दे रहे हैं। तो यहाँ फाइल साइज 6.7 मेगाबाइट and number of pages you can see here 17 pages. For the 17 pages the size of the file is 6.7 MB. This is comparatively too much from my point of view. And second thing is about to the title, characteristics, materials and performance of RU containing oxide cathode materials for rechargeable batteries. तो ये बैक साइड में आप PDF फाइल देख सकते हैं, उसकी ये प्रॉपर्टी है। और ये ऑथर नेम है, तो देयर आर 3-4 ऑथर्स, तो आउट ऑफ देम ओनली वन ऑथर नेम इज गिवन हियर। सब्जेक्ट, द नेम ऑफ द जर्नल इज गिवन and the DOI number is given here inside the subject category, and created on this date, creator is the publisher name is given here, right? Then PDF producer, this is the software by which basically this PDF file has been created, and how many number of the pages and page size is what, fast web view is available or not. So now you can compare. There are so many information here, but all these information are given in a proper way, right? Suppose I have to find out this article by using the keywords. So there are no keywords and only one author name is there, but the second author or third author one are interested to look their article from their own name on the search engine or academic search engines. So उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूँ। एक आर्टिकल और देखते हैं उसमें कुछ डिफरेंस है क्या। ये फाइल नेम उसी सीक्वेंस में, और फाइल का साइज जो 4 मेगाबाइट है फॉर द 20 पेजेस। नाउ फाइल साइज हैज बीन रिड्यूस, बट अर्लियर there were 17 pages and it was 6.7 megabyte. So now you can think about to the title. Look here, this is the title, author name, there are 2 authors here but only one author is considered. Subject is the name of the journal and then DOI number. Keywords are given, all keywords are given, and creator is the name of the publisher. But at the end fast web view is available for this journal, that is mentioned no. File size, page size is the standard size for all the screens which I have shown you here, right? So these are some points which you have considered when you submit the article in a journal. Now the next point is about to this, and this is I think is very important for you. Now what I did here for the journal, I put the file name, a name, I have given the name, the file, the title of the this particular PDF file as well as to the name of the publisher, right? So both things are included here into the file name. File size is 120 kilobyte. This is a PDF file and size is 120 kilobyte with 10 number of pages. So now you can imagine this is only 120 kilobyte file size, and when you will read the article you cannot see, you cannot make the any difference between the quality. So you have reduced the weight so that it is easily accessible on the mobile phone, right? With a very slow internet speed, because this is made fast web view, yes. And second thing about to the title, a title is given here, right? Author's name are given here. Subject is related to the healthcare. Keywords are given here. Creator is this name of the journal. So now you can make the difference between the properties or between the identity of a digital product. So here digital product is my article which is available into the PDF file. So now
अगर मैं उसको सर्च करूंगा ऑन टू दी सर्च इंजन, क्या सर्च करूंगा, उसका टाइटल, उसके कीवर्ड्स, उसके ऑथर नेम या फिर नेम ऑफ द पब्लिशर। एज आई टोल्ड यू, दीज आर 4-5 पैरामीटर्स, राइट। तो या फिर उसका ईयर में टाइप कर दूंगा कि ये ईयर होगा, तो दो इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल, आर अवेलेबल हियर, तो आप देख सकते हैं। तो अब ये जब सब पॉइंट यहाँ पर हो चुके हैं और मैं उसको सर्च इंजन में डालूंगा, तो मिलियंस ऑफ दी जो आर्टिकल्स आर अवेलेबल, वहाँ मिलियंस पेपर्स हैं, वहाँ पर मिलियंस इंफॉर्मेशन है उस डेटाबेस के अंदर। लेकिन क्या वो डेटा जो आपने प्रोवाइड किया है अपनी फाइल के साथ एक स्ट्रक्चर फॉर्म में है? तो अब ये एक पार्ट है हम लोग जो देखते हैं। तो यहाँ मैं आपको जो क्लियर करना चाह रहा हूँ कि बीइंग ए रिसर्चर यू कैन नेवर सी दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ट्रेडिशनल रिसर्चर को ये कभी पता ही नहीं लगेगा कि ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एंड उसका जो वर्क है वो जो उसने 6 और 9 मंथ्स में वहाँ पब्लिश किया है और हार्ड वर्क किया है, इज नॉट विजिबल टू द पीपल जो कंसर्न पीपल हैं व्हेन दे आर लुकिंग एंड सर्चिंग। तो एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है विच आई थिंक यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट वेरी केयरफुली व्हेन यू सबमिट द आर्टिकल इन एनी जर्नल, because there are many things to consider the journal. So this is one of the important factors into the optimization of any research article. और ये आपकी जो आर्टिकल है उसकी रीच, उसकी जो विजिबिलिटी है उसको एनहेंस करेगा, उसको इंक्रीज करेगा, एंड दिस इज द ऑर्गेनिक वे टू गेट दिस साइटेशन। जब आपकी टारगेट ऑडियंस के पास वो पहुंच चुका है, वो उसको रीड करेगा अगर एक्सेसिबल है, और उसको साइट करेगा अगर वो उसके लिए सुटेबल है। लेकिन इफ़ योर आर्टिकल इज नॉट विजिबल, देन हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि वो आपको देख पाए या आपके आर्टिकल को रीड कर पाए। तो एक ये पॉइंट हुआ, आप इसका ध्यान रखिए जब भी किसी जर्नल में आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं। तो बिफोर दैट डाउनलोड द आर्टिकल उस जर्नल के अंदर जो पब्लिश हुए हैं, और उसकी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज आप देखिए कि उसमें ये सब चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, and try to make the filter among the journals, right, irrespective to the matrices of the journal, क्योंकि ये important है। जर्नल की जो मैट्रिसेस हैं वो आपके आर्टिकल की मैट्रिसेस को इम्पैक्ट नहीं करती हैं, आपका आर्टिकल इंडिविजुअली रोल प्ले करता है, समझिए इस बात को। और उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो उसकी विजिबिलिटी से आएगा, ना कि जर्नल की विजिबिलिटी से। तो आप अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करिए प्रॉपरली। और ये हाँ, क्योंकि अभी अगर मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो इट माइट बी इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स फॉर यू द सिंपल थिंग विच आई वांट टू ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन नॉर्मल वे बाय यूजिंग माय ओन सेल्फ एग्जांपल। मेरा नाम सुशील, और आपने कंपेयर किया विद द PDF फाइल। आई हैव टू फाइंड आउट दैट PDF फाइल विद ए स्पेसिफिक नेम, राइट। तो इन द सेम वे जैसे कि आपने मुझको फाइंड आउट कर लिया, वैसे ही आप उस आर्टिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द सेम एट्रीब्यूट्स लाइक आई है। तो इस अप्रोच को आपको फॉलो करना चाहिए बीइंग ए रिसर्चर, एंड आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूजफुल। एंड एज आई टोल्ड यू दैट बिहाइंड द कर्टेन देयर आर सो मेनी थिंग्स with which a publisher plays and never वो comes out for the researchers. So this kind of information will be useful for all of you. तो अगर आप ऐसा समझते हैं तो इस वीडियो को अपने कलीग्स के साथ में जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, अर्ली स्टेज रिसर्चर्स हैं, उनके साथ आप इसको एक्सप्लेन करिए, उनको बताइए, उनको समझाइए। एंड आई होप कि इट विल सर्व द पर्पज। आपका जो एफर्ट है, आपका जो हार्ड वर्क है, दैट विल बी विजिबल। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आपको कहीं डाउट लगता है कि ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या मैं स्किप कर चुका हूँ, तो कमेंट करके या ईमेल के थ्रू यू कैन आस्क दैट पॉइंट सो दैट आई कैन मेक क्लियर, और आपका जो एफर्ट है वो वहाँ पर वो क्लियर रहे, वो उसको टारगेट ऑडियंस तक पहुँच पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।